वृंदावन से राहुल शर्मा की धर्मांतरण को लेकर संत समाज की बैठक की रिपोर्ट। संत धर्माचार्यों की जो सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण के अगेंस्ट में जो आदेश लाने वाले हैं, आदेश पारित करने वाले हैं, उसके विरोध में है। भारत राम कृष्ण का देश है, ऋषियों का देश है। सनातन धर्म की शास्त्रीय यहाँ परंपराएं हैं, यहाँ धर्मांतरण नहीं होता है। हमारे कितने हिंदुओं को, जो गरीब हिंदू हैं, उनको दूसरे धर्मों में परिवर्तन कर दिया गया लोभ के कारण और डरा धमका करके। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के बजाय और धर्मांतरण को बढ़ावा देना यह उचित नहीं है। यहाँ संत धर्माचार्य सब एकत्रित हैं और सबने यह बैठक में निर्णय किया है कि अगर यह आदेश पारित होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ संत धर्माचार्य देशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। आज वृंदावन में सभी संत समाज ने, भागवताचार्य प्रवक्ताओं ने, धर्माचार्यों ने इस विषय पर मीटिंग की है, बैठक की है। ये जो धर्मांतरण का प्रकरण उठा है, इसका विरोध करते हुए, देखो धर्मांतरण आज की स्थिति में जो हो रहा है, ये तो या तो धन बल पे हो रहा है। वृंदावन के प्रमुख संत धर्माचार्य कथावाचकों की एक बैठक हुई है और वह धर्म स्वातंत्र भारत की आत्मा है। सब अपनी अपनी मान्यताओं में, अपने अपने धर्म में, अपने अपने स्वभाव में, अपनी अपनी संप्रदाय में स्थित हैं। भारत के 12-13 राज्यों ने धर्मांतरण के विरोध में कुछ कानून बनाए जो बहुत वर्षों से भय में, प्रलोभन में, दंड में वसुदेव सुतम देवम कंचारुमर्दम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। ये भारतवासी जो है सनातन धर्मी है। सनातन धर्म का ही ये विश्व जितने जीव जंतु जितने हैं सनातन धर्म जिए हैं। और आज जो मीटिंग है चेतनपुर में रखा गया है, अखिल भारतीय संत श्री महंत हूँ, संत समिति का संरक्षक हूँ। आज मीटिंग रहा जो अभी बरेली में जगह जगह ये जो इस्लाम वाले, मोहम्मद के संतान वाले जो मुल्ला लोग हैं, जो देशद्रोही हैं और राष्ट्रद्रोही हैं, हिंदू धर्म सनातन विरोध, उन्होंने एक नया चलाया है जो लव मोहम्मद उसी का जो मोहम्मद जो है उसका नाम आप लोग पत्रकार ने इसका व्याख्या मोह और मद जहाँ भरा हुआ उसी को मोहम्मद का, जो मोह और मद में भरा हुआ। हमारे ठाकुर वृंदावन में मदन मोह है, जहाँ मोह नहीं है, मद नहीं है, उसको मदन मोहन कहते हैं। ये लोग तो मोह और मद से भरे हुए हैं। इनका कितना दिन हुआ है? 1400-1500 साल हुआ है। और ईसाई का 2015-25 हो रहा है। तो हमारा सनातन धर्म है। कब है सनातन? जैसे भगवान अनादि है, शुद्ध अनादि, वैसे सनातन धर्म अनादि है। मैं इस ब्रज की धरती को प्रणाम करके और आज के इस सभी आपके रिपोर्टरों को मैं नमस्कार करता हूं। आपने अपनी बात को पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में पहुंचाने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज का विषय जैसा हमको दिया है कि जो न्यायतंत्र, न्यायालय जिस प्रकार से न्याय देता है, उस न्याय को हम ठीक से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, कैसे देते हैं वो न्याय। जैसे बहुत सी बार ऐसे जघन्य अपराधी होते हैं, इन जघन्य अपराधियों को कौन से कानून की धारा के ऊपर वो लोग उनको जमानत दे देते हैं, जिनको आजीवन की सज़ा मिली होती है, जिनके अपराधों को कभी क्षमा नहीं किया जाता है, ऐसे लोगों को जमानत देने पर ऐसे कौन से कानून को, तो मैं कानून के ऊपर अंगुली नहीं उठाता हूँ, किंतु जो कानून को तोड़ मरोड़ कर अपराधियों के पक्ष में पैसा लेकर, रिश्वत लेकर जो न्याय देते हैं, तो इस प्रकार हमारे जो निरपराध लोग हैं इनको कमज़ोर किया जाता है, राष्ट्र की धारा को कमज़ोर किया जाता है और इन अपराधियों को इतना बल दिया जाता है कि पुनः अपराध करते हैं। क्यों? ऐसे अपराधी लोग जेल से बाहर आने के बाद में फिर कोई अच्छा काम तो करेंगे नहीं, वापस वही काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो जैसे अभी हमने सुना था कि योगी जी को भी कहा गया था कि हम आपको दफना देंगे। जो योगी जी जैसी एक ताकत को यदि कोई ये कहता है कि हम दफना देंगे, ऐसे आदमी को जमानत कैसे मिल सकती है?
जब ऐसे व्यक्ति जो कि हमारे राष्ट्र का नहीं, यदि कोई नंबर देने वाली बात आएगी तो मैं ये कहूँगा कि योगी जी को पूरे भारत के सर्वश्रेष्ठ राजनेताओं के अंदर में 99% में इनको न्याय देता हूँ। तो जो 200% के हकदार हैं ये, ऐसे व्यक्ति को यदि कोई ये कहता है तो मालूम पड़ता है कि पूरे देश को दफनाने की बात कही जाती है, पूरे हिंदुओं को दफनाने की बात की जाती है, सनातन धर्म को दफनाने की बात की जाती है। ऐसे व्यक्ति को यदि जमानत मिल जाती है उसका अर्थ ये होता है कि ये कानून को कैसे तर्क की कसौटी पर लाकर तर्क के ऊपर रखा जाए, तो मैं 1000 तर्क दे सकता हूँ, और तो तर्क के ऊपर यदि कोई न्याय देता है तो गलत होता है। तो पैसों की ऐसी ताकत नहीं हो जाए जो राष्ट्र से भी ऊपर कोई व्यक्ति सोच सकता है। तो पहले राष्ट्र है, सनातन धर्म है और ये हिंदुस्तान है, तो निश्चय से भारत के अंदर हिंदुओं के पक्ष में हम लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस समय पर सोची समझी रणनीति के आधार पे हम षड्यंत्रों का शिकार हो चुके हैं। चारों तरफ से पूरे विश्व को इस्लामीकरण करने के लिए आज के जिहाद उठ रहा है। ऐसे समय पर यदि हम लोग देर कर दी या न्यायालय के द्वारा देर हुई तो याद रखिएगा इतनी देर ना हो जाए कि हम लोग को जगने का मौका भी ना मिला जाए। आज का जो अतीत देखते हैं तो मालूम पड़ता है इन लोगों ने 100 साल के पहले का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हिंदुओं के साथ जो कत्ले आम हुआ है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार हुआ है, यदि उस घटना को हम लोग उठाएं या देखें तो मालूम पड़ता है कि इन लोगों के पास में कोई न धर्म है न कोई मानवता है, केवल एक क्रूर हैं, कसाई हैं, राष्ट्र विरोधी हैं। तो ऐसे राष्ट्र विरोधियों के ऊपर राष्ट्र विरोधी केस चलाकर और इनको मतलब मैं यहाँ तक बोलूँगा ऐसे लोगों को जो कि राष्ट्र के विरोध में, सनातन धर्म के विरोध में, देवी देवताओं के विरोध में, हिंदुओं के विरोध में जो खड़ा होता है, ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको तत्काल फांसी पे लगा देना चाहिए ताकि ये देश आगे बढ़ सके। क्योंकि देश के शत्रु कहीं और नहीं हैं। जितने मुसलमान घातक नहीं है उतने हमारे देश के अंदर मुसलमानों को पानी पिला पिला के और इनको सर्पों को जहर दूध पिलाकर इनका जहर बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों के साथ में हम लोगों को पहले खड़ा होना चाहिए। तो सब मिलाकर होता है कि हिंदुओं को एक होने का समय है। इस समय हिंदुओं को एक करने के लिए हमारा सारा मीडिया उस पर जोर देगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और भविष्य में राष्ट्र एक अखंड भारत बने ऐसी शुभकामना करता हूँ। बोलिए भारत माता की।